का बहुत ही रिनाउंड स्कूल है। एंड सर यहाँ पर हम ऐसी पर्सनालिटी से मिलने आए हैं जो कि फ्रॉम पास्ट 35 ईयर्स उन्होंने उनका पूरा करियर क्रिकेट में दिया है। एंड फ्रॉम पास्ट 18 ईयर्स ही इज सर्विंग इन DPS इंदौर एंड करेंटली वो IDCA के अंडर 19 मेंस के कोच भी हैं और उनका नाम है मिस्टर कपिल शेंडगे। आइए आज हम सर से मिलेंगे। और मेन बात सर ये है कि आज ऐसे टाइम में भी वो बहुत सारे ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्रिकेट का किट ही 25 से 30 हज़ार रुपये का आता है और वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं। निःशुल्क? हाँ, DPS में निःशुल्क ट्रेनिंग नहीं है। उनको अलग से उन्होंने एक ग्राउंड है, उनके बारे में भी जानेंगे कहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं वो। और ये फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़ी बात है, एज अ ह्यूमैनिटी होना चाहिए। तो आज सर से मिलकर आज आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। आज हम दिल्ली पब्लिक स्कूल नियर बाय वाटर लिली रिजॉर्ट यहाँ पर आए हैं और आज हम यहाँ पर ऐसे स्पोर्ट्स कोच से मिलेंगे जो कि फ्रॉम पास्ट 35 ईयर्स ही इज़ गिविंग हिज सर्विसेज इन अ क्रिकेट फील्ड। एंड बहुत सारी चीज़ें आपको इनसे मिलके पता लगी क्रिकेट के बारे में और आपको आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको इंस्पिरेशन मिलेगा इनसे। आइए आज हम कपिल शेंडगे सर से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया सर। आपसे मतलब बहुत टाइम से हम सोच रहे थे मिलने का। यस। एंड रियली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, हमको आपका इम्पोर्टेंट मतलब टाइम निकाल के हमको समय दिया। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप आए कैंपस में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर स्टार्ट करते हैं। सर थोड़ा बहुत मतलब अपने बारे में बताइए सर, मतलब ताकि व्यूअर्स को अपन थोड़ा बता सकें। यस, मैं मेरे विषय में आपको बताना चाहूँगा सर कि मैं लास्ट 35 ईयर्स से क्रिकेट फील्ड से जुड़ा हूँ और मैंने क्रिकेट भी काफ़ी खेली है। मेरे साथ में जितने भी बड़े क्रिकेटर्स हैं इंदौर से जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र हिरवानी जी है, अमित खुरासिया हैं, देवन बुंदेला हैं, ये जितने भी बड़े क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया है, हम साथ में ही खेले हैं और काफ़ी इन्जॉय किया है मैंने क्रिकेट में। क्रिकेट खेलने के बाद फिर मैं अभी प्रेजेंट में एज ए कोच मैं इस फील्ड में आया हूँ। अवार्ड हुआ करता था जो पहले क्रिकेट में दिया जाता था एंड सर वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दैट अवार्ड। आइए उस अवार्ड के बारे में भी जानते हैं और सर से थोड़ा और डिस्कस करते हैं उसके बारे में। सर वो अवार्ड के बारे में सर बताइए। मतलब सर अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्निकली हम लोग इतने साउंड नहीं थे उस समय जिस समय हमने क्रिकेट शुरू किया था और हमारे एक जुनून था, उस जुनून के कारण हम खेलते थे क्रिकेट। वो जुनून इतना ज़्यादा हो रहा है ये बताते हो कि हर मेरा दूसरे तीसरे दिन पेपर में फ़ोटोग्राफ्स आता था जो मैं परफॉर्मेंस देता था। सो सर ये परफॉर्मेंस मेरा हमेशा बरकरार रहा और सिर्फ जुनून के कारण। मुझे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेजर MM जगदाले अवार्ड हमारे यहाँ पर संजय जगदाले जी, आदरणीय संजय जगदाले जी हैं, उनके फादर थे MM जगदाले। तो मेजर MM जगदाले अवार्ड हमारे यहाँ दिया जाता था। वो उस क्रिकेटर्स को दिया जाता था जो पूरे साल का बेस्ट क्रिकेटर होता। सो जब वो मुझे मिला वो अवार्ड, जाल सभागृह में वो सेरेमनी थी, सबसे पहला अवार्ड मुझे वो मिला और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि एक ऐसा अवार्ड जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अवार्ड है, वो मुझे एक बेस्ट क्रिकेटर के रूप में जब मुझे वहाँ पर वो मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। सर ये DPS का सर मतलब कैसे, जैसे आप पास 18 ईयर से यहाँ पर हैं। जी जी सर यहाँ पर मतलब कैसे स्टार्टिंग हुई? जब अप्लाई किया था सो बहुत सारे कैंडिडेट थे यहाँ पर, करीबन 30-35 के आसपास कैंडिडेट थे और मैं वहाँ से जब NIS करके आया था तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी टेक्निकली मुझे। सो जब यहाँ पर मेरा इंटरव्यू हुआ, 5 मेरे इंटरव्यू हुए, वैसे 5 इंटरव्यू हुए मेरे। मुझसे पूछा गया कि आपको अगर विकेट बनाने को दिया जाता है तो आप विकेट कैसे बनाएंगे। तो मुझे विकेट बनाना भी आता है, मुझे अंपायरिंग का भी बहुत सारा नॉलेज है और ये सारी चीज़ें अगर एज ए क्रिकेटर आप किसी फील्ड में जब जा रहे हो, चाहे वो कोचिंग का फील्ड हो, चाहे आपका क्रिकेट खेलना हो या फिर अंपायरिंग का फील्ड हो, तो आपको इन सब विषयों में बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जब मैंने सीखी और इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, सो वो सारी चीज़ें मेरे सामने थी और मैं बहुत अच्छे से सारे इनके क्वेश्चंस का आंसर दिया। इट वाज लाइक जैसे कि आपने पढ़ाई ऑलरेडी करी हुई थी उन सब चीज़ों की, एंड आपका टेस्ट था ये पूरा। यस जी हाँ, टेस्ट था मेरा। मुझे भी इस चीज़ का फील हो रहा था कि हाँ यार टेस्ट है तो मुझे देखें मैं कहाँ तक हूँ। बट जब रिज़ल्ट आया तो मुझे लगा कि हाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं और वो जब रिज़ल्ट के रूप में मुझे लेटर मिला जॉब का तो मैं फिर अपने आप को ये मैंने समझा कि हाँ मैं इसके काबिल हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर जॉब मिला।
फ्रेंड्स आपको एक और बात बताना चाहेंगे सर IDCA के अंडर सर अंडर 19 यस सिलेक्शन अंडर 19 सिलेक्शन कमेटी के वुमेन्स के स्पेशली मेंस के मैं इंदौर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन में अंडर 19 सिलेक्शन कमेटी में हूँ और मैं लाइफ मेंबर भी हूँ IDCA का। और प्रेजेंट में जो है मेरी बेटी अंडर 19 MP रिप्रेजेंट कर रही है, कनिष्का। और आई होप आने वाले समय में आपको एक अच्छे लेवल पर दिखा दूँ। सर हमारे बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स की टीम से भी आपकी डॉटर के लिए मतलब बहुत बेस्ट विशेष है। Thank you. वो आगे बहुत अच्छे जगह रिप्रेजेंट करें एंड ऑल्सो वो इंडिया का नाम भी रिप्रेजेंट करें, तो बहुत ही अच्छा लगेगा हम लोगों को। थैंक यू सो मच। स्टार्ट अगर करिए जैसे कि इज देयर एनी एज लिमिट टू स्टार्ट इन द क्रिकेट? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि 11 से 12 साल की जो एज होती है उसमें क्रिकेट स्टार्ट कर देना चाहिए। एटलीस्ट क्या होता है कि जब आप टेक्निकली किसी बच्चे को, जैसे किसी बच्चे को आपने अपने पास में बुला के उसको बताया कि बेटा बैट का ग्रिप ऐसे पकड़ते हैं बैट को, तो उस बच्चे को ये नॉलेज होना चाहिए कि हाँ इस बैट को ऐसे पकड़ते हैं, उतना उसका माइंड सेट होना चाहिए उस पर्टिकुलर टेक्निक के लिए कि हाँ मैं ऐसे पकड़ूंगा तो ये सर क्यों मुझे ऐसा बता रहे हैं। सो वो 11 से 12 साल का जो एज होता है उसमें बच्चा उन चीज़ों को बहुत अच्छे से कैच कर पाता है। सो मुझे लगता है 11-12 साल जो है बच्चों के लिए एक परफेक्ट एज है। हाँ जी। डाइट कैसा गाइडेंस करते हैं, मतलब जो भी आप स्टूडेंट्स होते हैं उनको? देखिए, जब हम फील्ड पे भागते हैं, दौड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ हमारा पसीना बहता है। देन एक अच्छा फूड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक फूड बहुत अच्छा हमारे बॉडी को चाहिए जो एवरी टाइम हमें वहाँ पर लगे कि नहीं मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं हमेशा मेरे अंदर एनर्जी बरकरार रहे। सो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि सुबह मॉर्निंग वाला जो टाइम रहता है, जब आप बच्चे को लेके जाते हैं फील्ड पे, उस समय बच्चे को कुछ आप खिला के लेके जाएं, आप उसको बिना कुछ खिलाए लेके ना जाएं। कुछ बच्चे को हल्का सा या तो आप दूध उसको पिला के लेके जाइए। फिर उसके बाद सर मैं आपको एक और बात के विषय में सजेस्ट करूँगा कि सोयाबीन जो रहता है, सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है। सोयाबीन में प्रोटीन होता है। सोयाबीन के आप बिस्किट्स बनवा लीजिएगा मक्खन में, वो फैट्स नहीं होता उसमें, वो बच्चों को दीजिए। फ्रूट्स दीजिए, केला दीजिए, केला बहुत एनर्जेटिक होता है। अगर आप खेल रहे हैं फील्ड में, आपने 1-2 केले खा लिए तो वो उसी समय डाइजेस्ट होता है और बहुत अच्छा एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड। यस, उसी समय आपको एनर्जी मिलती है। इसके अलावा जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए आप पनीर और दूसरी चीज़ें हैं। और एक स्पेशली मैं आपको बोलूँगा कि अभी प्रेजेंट में जो प्रोटीन पाउडर और ये सब आ रहे हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी बच्चे के लिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि जितने अच्छा उसको फ्रूट्स दे पाएँ वो दें, उसे मिल्क पिलाएं, बाकी इन चीज़ों के पीछे ना जाएं। फ्रेंड्स ये बहुत सही बात है। जो नेचुरल जितना हो आप डाइट ले सकते हैं आप डाइट लें, बिकॉज ये सप्लीमेंट्स आगे जाके लाइफ में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़रूर करेंगे। महंगा गेम है। अगर आप बैट लेने जाते हैं तो 10-12 हज़ार रुपये का बैट है। अगर आप बैट्स लेने जाते हैं तो 2-2.5-3 हज़ार रुपये का, यानी अगर हम पूरी किट की बात करें तो 25 से 30 हज़ार रुपये की किट रहती है। इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है बच्चा। सो उन बच्चों को मैं तो मेरी तरफ से कोशिश ये रहती है कि जिन बच्चों के पास सामान नहीं है मेरी तरफ से प्रोवाइड कराता हूँ मैं। और उनको टेक्निकली भी अगर चीज़ें अगर मुझसे वो सीखते हैं तो उसकी फ़ी मैं नहीं लेता हूँ, मैं फ्री में सिखाता हूँ उन्हें। ऐसे जो बच्चे हैं जो, क्योंकि वो मेरे साथ बीत चुका है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाया, मैं उस जगह नहीं जा पाया जहाँ बहुत अच्छे कोच थे और उन कोच के बीच में मैं रह के अपने आप को निखार नहीं पाया। बट मैंने इसीलिए इन कमियों को पूरा करने के लिए मैं इस फील्ड में आया हूँ कि नहीं यार, अगर कोई एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। फ्रेंड्स देख रहे हैं कि एक ह्यूमैनिटी जो होती है, और ये हर स्पोर्ट्स पर्सन में होती है ह्यूमैनिटी। मतलब सर उनकी तरफ से, क्योंकि उनके ऊपर वो चीज़ बीत चुकी हुई है। सो फ्रेंड्स जैसा कि बात चल रही थी स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स पर्सन एक ना मतलब ह्यूमैनिटी भी रहती है, और नॉट ओनली स्पोर्ट्स पर्सन, सभी में ह्यूमैनिटी रहती है। और सर इज़ अ लाइव एग्जांपल ऑफ दैट। सर ने ऐसा बताया कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उनको सर अपनी तरफ से, बिकॉज 25 से 30 हज़ार रुपये का किट खरीदना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये नहीं कि एक बार किट ले लिया तो लाइफ टाइम चलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है और सर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आइए सर से पूछते हैं सर वो कहाँ पर उनको सिखाते हैं और कैसे क्या मैनेज करते हैं। सर कहाँ पे आप सिखाते हैं, जैसे आपने बताया कि इसके अलावा? सर देखिए, ये मेरा एज ए प्रोफेशनल मैं यहाँ जुड़ा हूँ, यहाँ मेरा जॉब है। बट उन बच्चों को मैं यहाँ नहीं बुला सकता हूँ। उन बच्चों को मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छा जो है खेल का मैदान उपलब्ध कराना रहता है।
सो मैं इसे SS इन्फिनिटीज़ करके जो है MR11 पे मेरा एकेडमी है, जहाँ पर मैं बच्चों को बुलाता हूँ और वहाँ उन बच्चों को आपसे जैसा मैंने शेयर किया है कि बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं हमारे साथ में। जैसे कई बच्चे आते हैं जिनके पास बैट नहीं है, ग्लव्स नहीं है, पैड्स नहीं है, ड्रेस नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अवेलेबल कराते हैं। उसमें प्रतिभा हमें दिखाई देती है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है और ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सो मैं उन लोगों को वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराता हूँ। इवन हम लोग उससे फ़ी भी नहीं लेते हैं। सो ये जब बच्चा उन चीज़ों को जब देखता है कि हाँ यार यहाँ मेरी कोई फ़ी नहीं लग रही है और यहाँ पर मुझे सपोर्ट है, तो वो और मेहनत करता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो आपको उसकी हेल्प के लिए आगे आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सर जैसे आप बता रहे थे कि आपने डिविजनल प्लेयर, रणजी प्लेयर्स भी सर करा, सो उनके बारे में कुछ फोकस करिए। जी हाँ, मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे आते थे और उस समय मैं देखता था। मेरे पास एक शादाब खान है, एक अम्बालाल पाटीदार है। अभी आप देख रहे हैं कि जो IPL में वेंकटेश अय्यर है, हाँ। जो अभी आई थिंक एक उसमें है वो टीम में। सो वेंकटेश अय्यर, जब मैं क्लब में था तो वेंकटेश अय्यर मेरे सामने बहुत छोटा सा आया था और हम बोलते थे उसको कि यार ये जो है आप क्रिकेट नहीं खेल सकते क्योंकि आप इतने दुबले पतले हो। बट उसने क्रिकेट छोड़ा नहीं। ये जुनून है। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब कोई आता है आपके सामने, आपको लगता है यार ये क्रिकेटर नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ये फिज़िकली फिट नहीं है, बट जब वो अपने आप को ढालता है, मेहनत करता है, खूब मेहनत करके उस लेवल पे आता है। फिर जो है वेंकटेश अय्यर जब छोटे से थे, आए थे हमारे पास में, और उसके बाद में फिर उन्होंने MYCC ज्वाइन किया क्लब। वहाँ पर अभी वो ट्रेनिंग वहीं लेते हैं। सो वेंकटेश अय्यर भी छोटे से थे जब हमारे पास आए थे। आज वो IPL का हिस्सा है, हमें बहुत अच्छा लगता है, मिलते हैं वो। मैं एज ए कोच जब अंडर-19 की टीम लेके जाता था उस समय मेरे पास में नमन ओझा जो कि IPL खेल चुके हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंदौर में नहीं, पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं कि दे आर जस्ट लाइक अर्निंग मनी फ्रॉम क्रिकेट और एनी स्पोर्ट्स। उनका बस मोटो है कि पैसा कमाना है। दे डोंट जस्ट गिव अ डैम अबाउट एनी लाइक कोई से बच्चे करियर के लिए कोई भी उनको मैटर नहीं करता। सर उनके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ समय से, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो हर बच्चा खेलना चाहता है। और मैंने देखा है उन सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चा आपके पास आता है बहुत सारी आशाएं लेके आता है। आपके पास में अगर वो आ रहा है तो एक खिलाड़ी बनने के लिए आ रहा है। देन अगर आपके पास वो आ रहा है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो और आपने सिर्फ ये सोच लिया है कि नहीं यार मेरे पास आज 50,000 फ़ी आ रही है पर मंथ की, और आप उसी फ़ी को लेके जो है आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो, तो वो सब में बड़ा फॉल्ट है। किसी भी बच्चे को अगर एज ए करियर वो आपके पास आ रहा है तो मेरा उन कोचेस से रिक्वेस्ट है, उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि पहले आप टेक्निकली देखें उस पर्टिकुलर कोच को कि वो कोच टेक्निकली कितना साउंड है, वो कितना खेला है, या वो इसी पर्टिकुलर फील्ड में कितना लंबा समय उसने बिताया है। सो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे को आप पहुंचा देते हो। अभी मैं हमारी आपसी बोलचाल की भाषा में अगर बोलूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी ये पूरी दुकानदारी चल रही है। हर व्यक्ति आज बच्चा जाता है जब उसके पास में तो कहता है हमें 15,000, 20,000, 25,000, 50,000। अरे ये 25,000, 50,000 क्या लगा रखा है? आप एक बार बच्चे को ग्राउंड पे लेके आइए, उसके चेहरे पे जो मुस्कान है वो मुस्कान आप एंजॉय कीजिए। वो मुस्कान ही आपका 50,000, 1 लाख से बढ़ के। ये पैसा कोई मैटर नहीं करता है। सो मेरा रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से कि ऐसे लोगों को आपको पहले देखना चाहिए कि वो कितना प्रतिभाशाली है या टेक्निकली कितना साउंड है। देन आपको अपने बच्चे को वहाँ पहुँचाना चाहिए। अदरवाइज़ आपका बच्चा वहाँ जाएगा, एक तो समय भी ख़राब होगा उसका, दूसरा पैसा भी आपका वेस्ट होगा। सो मेरा रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से कि ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। बहुत ही मतलब टाइम निकाला है एंड बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स की टीम से, सर हमारे चैनल की टीम से थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस एंड व्यूअर्स के लिए सजेशन देने के लिए सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आप आए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह के आपने क्वेश्चंस किए मुझसे, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे हम कह सकते हैं भावनात्मक भी हो, बट कई बार मुझे जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैं पुराने अपने समय में पहुंच गया था।
बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप अगर इस तरह के इंटरव्यूज़ करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दर्शकों के लिए आपके पास हमेशा आती रहेंगी, अच्छी चीज़ें। थैंक यू सो मच सर, विद योर सपोर्ट्स एंड ऑल द सपोर्ट्स फ्रॉम द व्यूअर्स हम ट्राई करेंगे कि हम ऐसे वीडियोस लाते रहें और बहुत लोगों को इंस्पायर करते रहें। थैंक यू सो मच।